नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है, द रीज़न बीइंग मैं आज आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली मैंने नॉर्थ यॉर्क की एक कंपनी थी जिसमें काम था सेल्स एंड मार्केटिंग का, उसकी जॉब के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसका मेरा फर्स्ट राउंड के लिए मुझे इन्वाइट किया गया। फर्स्ट राउंड था एक ग्रुप डिस्कशन जो जूम मीटिंग होने वाला था, तो उसमें 5 बंदों को इन्वाइट किया गया था। तो इकलौता इंडियन मैं था, बाकी तो और अलग कंट्री के बंदे थे। और जो अपनी एचआर थी फुल अपना कंपनी के बारे में बताया ये वो। उसके बाद एचआर ने सबसे एक क्वेश्चन पूछा, हाउ कॉम्पिटिटिव आर यू ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, रेट योर सेल्फ। 4 बंदों ने किसी 7, 9, 8 इस तरह के जवाब दिया। और तुम्हारे भाई का नंबर आता है, छूटते तुम्हारे भाई ने आता क्या जवाब दिया, 11 out of 10। मैंने कहा ब्रो देखो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और उसका जवाब दो। क्योंकि मैं बताऊँ, कई बार आपको लगता है कि हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मेरे पास तो मुझे हमेशा हवाबाजी ने ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है। आई एम टेलिंग यू ओपनली। नॉर्मल जवाब जब उसने 1 to 10 का स्केल दे ही दिया है, तो मैंने सोचा भाई उसका जवाब तो 11 ही बनता है, नॉट 10। फिर उसने पूछा ऐसा कैसे। मैंने कहा नेशनल लेवल चैम्पियन, स्टेट लेवल चैम्पियन। मेरी होड़ करने के लिए लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, इतना आसान नहीं है भाई। इस तरीके से 2-3 और सवाल पूछे उन्होंने। अब और बंदे मुझे देखकर, जो मेरे जवाब देख के इम्प्रेस हो गए सारे 4 बंदे। उन्हें समझ गया बंदा खेल गया, तो उन्होंने कोशिश की अगले जवाब में ऐसे कुछ जवाब दें। दूसरे चीज़ के लिए पूछा गया पेशेंस के मामले में, तो एक बंदे ने ओवर स्मार्ट बन के 100 दिया। और पेशेंस के अगेंस्ट में उससे 2-3 ऐसे सवाल किए गए जहां वो अपना पेशेंस शो ही नहीं कर पाया। तो भाई देखो, जब कॉम्पिटिटिवनेस की बात थी, तो भैया आपके भाई ने तो सिंपल जवाब दिया। कंपटीशन के लिए आप जो चीज़ बोल रहे होते हो ना, उसको आपको प्रूव करना है। कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करने आ रहा, लेकिन आप जो बात बोलते हो अपने इंटरव्यू में, उसको इस तरीके से बताओ कि भाई जो हो तुम ही हो, और उसको प्रूफ कर पाओ। अब कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो पूछा गया मुझसे, तो मैंने साफ साफ जवाब दिया, भैया देखो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल सबका चैम्पियन रहा तुम्हारा भाई, हमेशा गोल्ड से नीचे कम नहीं आया है। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। ये हमेशा से मैंने कोई भी जॉब रही हो, कुछ भी रही हो, हमेशा से आउट परफॉर्मर रहा हूँ अपनी जॉब का, और कितने सारे सर्टिफिकेट मेरे पास ऑलरेडी रहे हैं इस चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का बढ़िया इंटरव्यू। फर्स्ट राउंड में उन्हें एक बंदा सेलेक्ट करना था। फर्स्ट राउंड में और भी कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं टेढ़े मेढ़े, जिसके तुम्हारे भाई ने आउट ऑफ द बॉक्स जवाब दिए। तो पहली बात ना, कभी डरा मत करो आउट ऑफ द बॉक्स जवाब देने से। कई बार हाँ, कई लोगों को पसंद नहीं आता है जब कोई बंदा आउट ऑफ द बॉक्स जवाब दे जाता है। ऐसे भी होता है, क्या पता उस चक्कर में आपको जॉब ना मिले। लेकिन ब्रो, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, आपको अपना वर्थ, अपनी वैल्यू, आप क्या हो, कौन हो और क्या कर सकते हो, उसका जवाब दो। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मुझे कि भाई चलो, कि आउट ऑफ द 5 पीपल आई वाज सिलेक्टेड। उसमें अब सेकंड राउंड इंटरव्यू इन पर्सन होना था, जहाँ मुझे उनके यहाँ जाना था। एचआर का मेला ये है वो है कि आपको यहाँ आना है, फुल फॉर्मल अटायर में आना। वी विल नॉट एंटरटेन एनीबडी हु कम्स लेट और फॉर्मल अटायर में नहीं आया, ये है वो है। टाइमिंग 2 बजे की है। तुम्हारा भाई फुल टाइमिंग, पहले तो टाइमिंग का इशू बताता हूँ। टाइमिंग का 10 AM अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा भाई आई एम नॉट अवेलेबल। तो कह रहे इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल, हो गया इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल, तो भाई सुनो, आपको ना फिर हम आपको इनवाइट नहीं कर पाएंगे सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा सुनो ब्रो, इफ़ यू आर टू डैम रिजिड, आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर योर कंपनी। टेल योर मैनेजर इफ़ शी इज़ टू डैम रिजिड, इफ़ शी ओनली गिव्स वैल्यू टू हर टाइम एंड नॉट द टाइम ऑफ अदर्स, आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट। मैंने ये क्या क्या फ़ोन काट दिया। फिर 1 घंटे बाद दोबारा कॉल आया कि आप बताओ आप किस टाइम पे आप फ्लेक्सिबल हो, आपके लिए कौन सा टाइम है। क्योंकि सुनो देखो, जब कोई एचआर बंदा आपको पहली बार में सिलेक्ट करता है ना, तो उसने एक टाइम इन्वेस्ट किया है कितने बंदों को इंटरव्यू करने में। अब तुम्हें सेलेक्ट करना, तुम्हारा अपर हैंड हो जाता है। आप में से कितने लोग 10 बजे के चक्कर में अपनी छुट्टी लेकर जाते हैं। मैं छुट्टी क्यों लूँ भाई किसी के लिए, मैं नहीं लेता छुट्टी वुट्टी भाई। अपना जेब में पैसा आ रहा तो आएगा, क्योंकि इंटरव्यू
फेल होते हैं तो जेब से पैसा तो जाएगा नहीं, उल्टा जाने का खर्चा मेरा होगा। उसके लिए आप सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद ही नहीं करता मेरी जान। मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जॉब करनी होती है। तो आपको बताता हूँ, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या वैल्यू एडिंग करेंगे किसी कंपनी में, तो अपने उसूलों पे टिकिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बंदा तुम्हारे पास दोबारा आएगा ही आएगा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू बूम बास्टिक था, आई एम ओपनली टेलिंग यू। 5 बंदों के सामने तुम्हारा भाई खुल के ऐसे ऐसे जवाब पेले गए कि बैंग ऑन। उन्होंने फिर मेरे सामने झुकना ही पड़ा। उन्होंने फिर मेरा टाइम चेंज किया, कहने आप बताओ किस टाइम है। मैंने 2 बजे के बाद, तो फ़ाइन उन्होंने कहा 2 बजे फ़ाइन है। मैंने ऐसा कोई दिक्कत 2 बजे। 3 दिन बाद उन्होंने 2 बजे का मुझे फ़िक्स करके दिया कि हाँ जी 2 बजे बंदा आएगा। अब 2 बजे मैं अपना फुल ड्रेसअप करके गया। उन्होंने कहा कोई एंटरटेन नहीं करेंगे, वो बंदा लेट आएगा ये वो। लेकिन मुझे वहाँ 2 बजे टाइम से पहुँचा, 15 मिनट वेट कराया। मेरा माइंड सटक चुका था कि भाई पहले तो हवाबाजी कर रहे हैं मेल पे, हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ये है वो है, टाइम से लेट नहीं आए, फॉर्मल नहीं आए ब्रो। मैंने कहा कोई नहीं, अब तुम मुझे ऑफ़र दोगे आगे से और मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँगा। ये मेरे माइंड में मैंने बना लिया था कि मुझे जॉब करनी नहीं है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने इतनी हवाबाजी की, तुम बड़े टाइम रिस्पेक्ट करते हो। और बंदा टाइम से आया तो 15 मिनट तुमने वेट कराया। आकर बंदे ने कोई सॉरी नहीं बोला कि 15 मिनट वेट कराया, क्या है क्या नहीं। आया बंदा इन्वाइट करता, 3 बंदे ग्रिल करने के लिए मुझे, ऑफकोर्स हायरिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर थे, बैठे हुए थे ग्रिल करने में। दुआ के झिक्के सवाल पूछते हैं। तुम्हारा भाई हर एक सवाल का कैडे वाले जवाब। देखो साफ सीधी बात है, जवाब का सिंपल गेम है। आपसे जो सवाल पूछा जाए खुल के जवाब दो, डरने की ज़रूरत है ही नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा आपने इस कंपनी में अप्लाई क्यों किया, ऐसे क्या लगा हमारी कंपनी में अलग जो आपने अप्लाई किया। अब उसमें से आप में से कितने लोग झूठ बोलते थे, ये बोलते। मैंने पूछा, काउंटर क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट टू नो द रियल ट्रूथ, ऑनेस्ट आंसर और एनीथिंग इज़ फाइन फॉर यू। ऑफ कोर्स सबका जवाब आना था रियल ऑनेस्ट आंसर। आई टोल्ड देम आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, इंडीड पे आपका कंपनी की पोस्ट थी इस पोजीशन के लिए, मुझे लगा मैं फिट एंड फाइन हूँ, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। इस तरीके से मैंने जवाब दिया ब्रो, सादा सिंपल। आप में से कितने झूठे कहानी बनाए थे, रिसर्च किए वो। उसके अलावा उन्होंने रॉजर्स के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, ये वो। ब्रो मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें तैयार करके गया था कि किस तरीके से अगर कोई मुझसे सवाल पूछने वाला, मैं क्या क्या जवाब दूंगा, किस तरीके से जवाब दूंगा। तो उसको प्लान करके जाया करो। मैं कह रहा हूँ आपकी प्लानिंग आपके जॉब के लिए हमेशा काम आएगी। मेरे तो हमेशा काम आती है। प्लान करके जाता हूँ मैंने किस तरीके से टैकल करना है सिचुएशन को। एक ऐसे हवाई सवाल पूछा गया कि मेंटल स्ट्रांगनेस के ऊपर, कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो तुम डिप्रेस हो गए, किस तरह से आप कॉप अप करते हैं सिचुएशन से। मैंने कहा छोड़ के जाए तो जाए, इट डजंट इवन मैटर। कहने अगर किसी की डेथ हो जाए फैमिली में, हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आई डोंट केयर। मैंने कहा उसका रिटर्न में जवाब दिया। मैंने कहा इफ़ मार्टिन वाज द हायरिंग मैनेजर, जो उस टाइम अभी 3 बंदों में से एक बंदे का पैनल का नाम था। मतलब अगर मार्टिन आज मर जाता है ना, नन ऑफ योर टीम मेंबर्स विल क्राई फॉर यू। नेक्स्ट डे योर कंपनी विल हायर अ न्यू मार्टिन और न्यू कैसेंड्रा और न्यू नवीन, और नोबडी इज़ देयर टू क्राई फॉर यू। मैं साफ बोल रहा हूँ, किसी के लिए कोई काम रुकता नहीं है, ना आपके जाने से किसी को फ़र्क पड़ेगा ना मेरे जाने से। अगर मैं अपने घर में टेंशन में हूँ और मैं अचीव नहीं कर पाता जो आप मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का टारगेट दोगे, तो आप मुझे किक आउट करोगे, किसी और बंदे को लाओगे। तो मेरे डिप्रेस होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ जोक। जहाँ कंपनी करती है वो समझ गए कि बंदा भाई सिग्मा मेंटालिटी का है, ये बंदा दबने दबाने वाला नहीं है, ये चौड़ के रहेगा, मौज का काम करेगा। तो फुल इस तरह के 4-5 क्वेश्चन और दिए गए भाई मुझसे, जिसका, और ओपनली बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ना इनके जो जॉब्स के, कनाडा के अंदर जॉब्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नॉन टेक्निकल ज़्यादा होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन तो बहुत कम पूछते हैं। ये बेसिकली यहाँ आपका पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं बेसिकली ना, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है, और आप किस तरीके से किस सिचुएशन में काम करते हो। तो मोस्टली सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको इंटरव्यूज़ के अंदर। तो मेरे भाइयों, सिचुएशन क्वेश्चंस को ना आप तभी जवाब दे पाओगे जब आप इंटरनली यहाँ से स्ट्रांग हो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, ठीक है। तो भाई मेरे इंटरव्यू प्रोसेस से आज तुम्हारा भाई देकर आया
इंटरव्यू क्लियर, मैंने 2 घंटे का टाइम मांगा, 2 वीक का टाइम मांगा कि उनका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने से पहले 2 हफ्ते बाद का मेरा ओरिएंटेशन है, और 2 हफ्ते पहले ही, 2 दिन पहले मैं उस जॉब का रिजेक्ट करने वाला हूँ। आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग दैट कंपनी, सिंपल, क्योंकि देयर इज़ 2 रूल्स मेरे साथ। मैं टिट फॉर टैट करना बड़ा पसंद करता हूँ। अगर आप मेरा सिर फोड़ोगे, मैं आपका पूरा शरीर फोड़ दूँगा, सिंपल, मैं छोड़ता नहीं। तुमने कहा टाइम से आना, फॉर्मल पहन के आना, ये आना, एंटरटेन नहीं करते। मैं टाइम से आया, मैं फॉर्मल पहन कर आया, तुमने मेरे 15 मिनट वेट कराए। 15 मिनट वेट क्यों करूँगा मैं नहीं करता भाई वेट। अब आप में सोच रहे हो कि जॉब के लिए करना पड़ता, हो जाता, भाई नहीं। मैंने ऑफ़र लेटर ले लिया है, और अब जेन्युइनली 2 हफ्ते का टाइम है ही मेरे पास। उससे पहले ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब ऑलरेडी है। जिस दिन आएगा उसे एक दिन बोलूँगा सॉरी, आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जॉब समवेयर एल्स एंड आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन योर कंपनी। ठीक है, तो भाई अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपनी स्ट्रांग मेंटालिटी को दुनिया के सामने दिखाओ, एंड आई एम टेलिंग यू, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। आशा करता हूँ अगली बार से जब आप जॉब के इंटरव्यू में जाएंगे, खुल के चौड़ के जवाब देंगे, टेंशन फ्री जवाब देंगे, स्ट्रांग बंदे का स्ट्रांग माइंडसेट वाला जवाब देंगे, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल ऑल हैव योर ओन लवली जॉब्स। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।